अमेरिका के साथ साथ यूरोप पर भी बहुत बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। जी हां, ब्लैक सी में मौजूद रूसी सबमरीन से यूरोप में भी खलबली है। अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी सबमरीन के यहां पर आ जाने से खलबली मच गई है। ब्लैक सी से यूक्रेन और पूर्वी यूरोप पर रूस की नजर है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये सबमरीन आई क्यों है। कोई मैसेज है, कोई डेटरेंस है, कोई यहां पर अमेरिका और यूरोप को पुतिन कुछ संकेत देना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वज्रपात, अब होगा सर्वनाश, क्यों हम कह रहे हैं? आइए जरा बिग वॉल पर बात करते हैं। बिग वॉल पर दिखाइए पीसीआर यहां पर क्या हम दिखाना चाहते हैं और उसके बाद फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे कि ये सबमरीन कर क्या रही है। यहां पर ये देखिए, ये यूरोप है, ये ब्लैक सी है, यहां पर यूक्रेन है, यहां पर रूस है। और अगर बात करें भूमध्य सागर की, जहां पर इस वक्त ये सबमरीन है, तो इसका पहला टारगेट तो यूक्रेन प्लस पूर्वी यूरोप है। और ये ब्लैक सी आप देख रहे हैं, रूसी सबमरीन यहां पर तैनात अगर है तो पहला टारगेट यूक्रेन प्लस पूर्वी यूरोप। ये यूक्रेन देख रहे हैं और ये फिर पोलैंड देख रहे हैं आप, यहां पर जर्मनी देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, ऊपर आप देखिए डेनमार्क। तो ये जो इलाका है यूक्रेन से लगता हुआ, यहां पर ग्रीस, इधर हंगरी कहीं, ये जो है ये पूर्वी यूरोप का इलाका पहला टारगेट है। और इसके बाद अगर दूसरा कोई टारगेट होता है तो वो पूरा यूरोप, फिर वो ईस्ट हो या वेस्ट हो, पूरा यूरोप इस रूसी सबमरीन के टारगेट पर आ जाएगा। और यही इस वक्त पूरी यूरोप और पूरे अमेरिका के अंदर ये हलचल मचाए हुए कि सबमरीन यहां पर कर क्या रही है। आइए अब आपको और दिखाते हैं। अब दूसरा टारगेट हमने आपको दिखाया पूरा यूरोप, थोड़ा और इधर आते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि तीसरा टारगेट क्या है। तीसरा टारगेट है अमेरिका, जो है तो हजारों किलोमीटर दूर वहां से, लेकिन इसके बावजूद उसकी रेंज में है। ये प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं, ये अमेरिका को आप देख रहे हैं और ये भी अमेरिका उस सबमरीन से निकली हुई मिसाइल के टारगेट पर आ सकती है। अब इसके अलावा और क्या जानकारी है, ये देखिए, दुनिया में सबसे ताकतवर है ये रूसी सबमरीन। रूस की सामरिक योजना में वॉरशिप में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत अहम स्थान है इसका। इसमें वॉरशिप में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और एटमी सबमरीन काफी ऊपर है वॉर प्लान में। अब रूस और चीन से जब साथ में आ गए, क्या इसमें दहशत में है अमेरिका? क्योंकि एक तरफ वो रूसी ब्लैक सी में जो हम सबमरीन देख रहे हैं और उसके अलावा अब चीन साथ आ रहा है, तो क्या ये अमेरिका के लिए डबल पंच हो सकता है? क्यों? आइए आपको दिखाते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। चीन और रूसी नेवी की ताकत तेजी से बढ़ी है हाल फिलहाल के दिनों में और चीन ने तो गजब की नेवी की ताकत बढ़ाई है। उसके बारे में बात हम करते रहे ताइवान के रेफरेंस में। अमेरिका के मुकाबले वॉरशिप पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। दोनों के पास एटमी वॉरशिप का जखीरा है। यूएसएसआर के विक्टन के बाद रूस ने तेजी से सबमरीन के मामले में काम किया है। 1991 के बाद रूस ने कई न्यूक्लियर सबमरीन बनाई हैं। अब जल्दी से अपने गेस्ट के पास चलते हैं। मैं जनरल सिवाच आपसे शुरू करता हूं। सबमरीन कोई मैसेज है या इसके आगे देख रहे हैं आप इसको? देखो गौरव, इसमें कोई शक नहीं, अगर न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं ब्लैक सी में देखी गई हैं, जो अभी रूस की, ये एक बड़ा चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि यूं तो न्यूक्लियर सबमरीन सबके, अमेरिका हो या चीन हो या रूस हो, क्योंकि वो पानी के अंदर होती है, समुद्र में होती है, पर ब्लैक सी में आने से इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट वार्निंग है ईस्ट, एक तो पूरे यूक्रेन को और एक ईस्ट यूरोप को, एक दबाव है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है। रूस ये बता रहा है कि हम किसी हद तक जा सकते हैं अगर हमको जीत नहीं मिली। तो देखो, बखमुट में जो लड़ाई हो रही है वो एक निर्णायक मोड़ पे, और इसके साथ साथ रूस आज अपने न्यूक्लियर सबमरीन ब्लैक सी में डिप्लॉय कर दे, तो ये लगता है कि अब अमेरिका को भी एक प्रकार से डायरेक्ट चुनौती है, नेटो को भी। अगर आप देखें ईस्ट यूरोपियन कंट्री, ये बाल्टिक स्टेट भी सारी ईस्ट यूरोप में, रोमानिया भी आप जाती है, पोलैंड भी आ जाती है, और ऊपर से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है रूस और चीन कि इनका आपस में एक प्रकार से। आता हूं सर, अब रूस और चीन के गठजोड़ पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं अब सवाल यहां पर लेना चाहता हूं एवं श्रीवास्तव, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये लेवल ये बताता है कि रूस ये समझ रहा है कि किसी भी वक्त इस वॉर में हमको न्यूक्लियर अटैक तक करना पड़ सकता है, या ये केवल ये बताने के लिए है कि देखो हमारी तैयारी पूरी है, एक गलत कदम उठाया और हमारे टारगेट पर यूरोप भी है और हमारे टारगेट पर वॉशिंगटन भी है? देखिए गौरव, आपने बिल्कुल अपने आप ही एक सही बात कही है कि हमारी तैयारी पूरी है। अगर हमारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आएगी तो हम तैयार हैं और हम समंदर में डुबकी ले चुके हैं। ये जो सब आपके सबमरीन्स बता रहे हैं, इनकी लोकेशन को प्रिसाइजली पता करना, चाहे वो सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू हो, चाहे किसी और माध्यम से हो, बहुत मुश्किल है। इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सुरक्षा का तंत्र बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, जिसको अमेरिका को भी डेसिमेट करने में बड़ी मुश्किल होगी। ये एक संदेश है। दूसरा ये है कि जितनी आप आर्म्स की सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को,
जिसकी वजह से यूक्रेन जो है डटा हुआ है, अगर उसमें आप F-16 लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी चर्चा हो रही है, आपने देखा होगा पिछले 1-2 हफ्ते में ये चर्चा में आया है, बाइडेन ने पहले हाँ कहा फिर मना कहा, वो तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर उसकी तरफ आप ध्यान देते हैं तो जरूर हम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो हम सक्षमता आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है सर, उस पर बात करते हैं, लेकिन मैं जरा सा राजन जी का एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि अभी बहुत सारी खबरें हैं, आगे इस पर बात और हम करते रहेंगे। राजन जी, आपको क्या लगता है, क्या ये इस वॉर का कोई ऐसा मोड़ है जहां पर रूस की कोई अलग तरह की प्लानिंग दिखती है? देखिए, दो आर्मी के बीच में शक्ति प्रदर्शन होता है, जहां पे वो एरिया पे अपने जो आर्मी है या उनके जो फाइटर जो जेट्स होते हैं उसको भेज के अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करते हैं। रूस यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक ब्लैक सी में जो न्यूक्लियर फ्लीट की बात है, अब जानते हैं कि क्राइमिया में रूस का न्यूक्लियर फ्लीट है, सेवास्तोपोल की जगह पे वहां पे है। और इसके अलावा ये कोई पहली घटना नहीं है कि ब्लैक सी में आप कह रहे हैं कि पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पर ब्लैक सी में न्यूक्लियर सबमरीन देखी गई, आप ये कह रहे हैं? जी, चलिए ठीक है।